बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक पराक्रमी और दयालु राजा राज करता था। उसका नाम था राजा भानु प्रताप सिंह। उसके राज्य में न्याय, करुणा और सच्ची मित्रता की मिसालें दी जाती थीं। राजा भानु प्रताप सिंह जो सिर्फ तलवार का धनी नहीं बल्कि दिलों को जीतने वाला राजा था। प्रजा उसे अपने पिता के समान मानती थी, क्योंकि वह हर दुख दर्द में उनके साथ खड़ा रहता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि राजा भानु प्रताप सिंह की सबसे गहरी मित्रता किसी अमीर दरबारी से नहीं बल्कि एक गरीब भिखारी से थी। इस निर्धन व्यक्ति का नाम था भोला राम। हर दिन राजा और भोला राम जंगल में शिकार के लिए जाते। राजा अपने शानदार घोड़े पर सवार होता, जबकि भोला राम पैदल ही उसके साथ दौड़ता। शाम तक राजा शिकार करता और भोला राम उन शिकार किए गए पशु पक्षियों की गिनती करता। फिर दोनों महल की ओर लौटते, लेकिन महल के करीब पहुंचते ही दोनों की राहें अलग हो जाती। राजा अपने महल में लौट जाता, जबकि भोला राम शहर की गलियों में भोजन और दान की तलाश में भटकता। कभी कुछ खाने को मिल जाता तो कभी खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता। आज भी जब वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा तो देखा कि उसके बच्चे भूख से तड़पते तड़पते गहरी नींद में सो चुके थे। उसकी पत्नी एक कोने में गहरी नाराजगी के साथ बैठी थी। भोला राम ने अपनी चादर उतारी, पत्नी के सामने रखी और प्यार से कहा, भाग्यवान, बच्चों को जगा दो, खाना खिला दो। पत्नी का गुस्सा जैसे फट पड़ा। अब यह बच्चे सुबह ही जागेंगे। तुम्हें राजा की दोस्ती निभाने से ही फुर्सत कहां मिलती है। भोला राम ने नरम स्वर में समझाते हुए कहा, तुम बेवजह नाराज होती हो। आखिर वह हमारे राज्य के राजा हैं और यह भी कम नहीं कि तुम्हारा पति राजा का मित्र है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि राजा ने अन्य अमीरों और प्रतिष्ठित लोगों के बजाय मुझ जैसे गरीब को दोस्त बनाया है। पत्नी तमतमाते हुए बोली, लेकिन तुम्हारे दोस्त राजा ने कभी अपने इस गरीब दोस्त की सहायता करने की सोची? वह दूसरों को जागीरें बांटता है, मगर तुम्हारी कभी सुध नहीं ली। खुद घोड़े पर बैठकर शिकार करता है और तुम्हें पैदल दौड़ाता रहता है। भोला राम कुछ नहीं बोला। वह बस चुपचाप अपनी पत्नी की बात सुनता रहा, लेकिन उसके मन में राजा के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। वह अपनी तकदीर को जैसा था वैसे ही स्वीकार कर चुका था। भोला राम की पत्नी ने इतना कहकर बच्चों को जगाना शुरू किया। भोला राम चुपचाप बैठा सोचने लगा। उसकी पत्नी की कुछ बातें सच थीं, लेकिन उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा था। वही इस संसार के हर जीव को भोजन प्रदान करता है और सबका पालनहार है। उसी रात अचानक आसमान में काले बादल घिराए। देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगीं और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा के थपेड़े तेज होते गए और कुछ ही देर में मौसम ने तूफानी रूप ले लिया। ठंडी हवा झोपड़ी की कमजोर दीवारों को हिलाने लगी। भोला राम, उसकी पत्नी और बच्चे गहरी नींद में थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे भोला राम की नींद खुल गई। उसकी पत्नी और बच्चे भी हड़बड़ाकर उठ बैठे। वह धमाका दरअसल उनकी झोपड़ी की एक दीवार गिरने का था। बाहर तेज आंधी और बारिश का शोर था। पूरी रात बारिश होती रही, जिससे चारों ओर कीचड़ फैल गया। आखिरकार सुबह होते होते बारिश थम गई। भोला राम ने अपनी पत्नी को साथ लिया और टूटी हुई दीवार की मरम्मत करने लगा। दोनों के हाथ मिट्टी और कीचड़ से सन चुके थे, लेकिन वे बिना रुके मेहनत कर रहे थे। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। भोला राम ने सिर उठाकर देखा। राजा भानु प्रताप सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर उसकी झोपड़ी की ओर बढ़ रहे थे। राजा ने पास आकर आवाज दी, भोला राम, कहां हो? भोला राम ने धीरे से जवाब दिया, यहीं हूं महाराज। राजा घोड़े से नीचे उतरा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो दोस्त, शिकार पर चलते हैं। भोला राम ने सिर झुका लिया और शांत स्वर में कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आज आपके साथ नहीं चल सकता। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने हैरानी से पूछा, यह मैं क्या सुन रहा हूं भोला राम? आज तक तुमने कभी इनकार नहीं किया। भोला राम ने थके हुए स्वर में उत्तर दिया, आज मेरी आंखें खुल गईं महाराज। मैं एक गरीब आदमी हूं। दिन भर शिकार के पीछे भागता हूं, फिर शाम को भीख मांगने निकलता हूं। मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और आप शिकार के बाद महल में लौटते हैं,
स्वादिष्ट भोजन करते हैं और सुख आराम में लीन हो जाते हैं। अब मुझे अपने परिवार का ध्यान तो रखना ही है महाराज, इसलिए मुझे क्षमा करें। भोला राम की बातों ने राजा को भीतर तक झकझोर दिया। उसके शब्द राजा के दिल में गूंजने लगे। राजा की आंखें भी नम हो गईं। वह घोड़े से उतरकर भोला राम के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। भोला राम, मेरे दोस्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने कभी तुम्हारे बारे में इस तरह नहीं सोचा, लेकिन तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। तुमने हमेशा अपनी दोस्ती निभाई, मगर मैंने कभी तुम्हारा ध्यान ही नहीं दिया। आज तुम्हारी बातों ने मेरे मन को झकझोर दिया है। राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, निस्संदेह तुम एक महान और धैर्यवान इंसान हो दोस्त, मुझे माफ कर दो। भोला राम ने आश्चर्य से राजा के बदले हुए स्वर और चेहरे पर झलकते पछतावे को देखा। उसने तुरंत राजा के हाथ पकड़कर उन्हें अपने माथे से छुआ और नम्रता से बोला, महाराज, महान तो केवल ईश्वर है, मैं तो उसका एक साधारण भक्त हूं। आप मुझे व्यर्थ ही संकोच में डाल रहे हैं, बल्कि क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने आज आपके साथ शिकार पर जाने से इनकार कर दिया। राजा ने भावुक होकर कहा, भोला राम, तुम कितने बुद्धिमान और सहनशील व्यक्ति हो। ये कहते हुए राजा ने भोला राम को अपने गले से लगा लिया। उनकी यह आत्मीयता देखकर झोपड़ी के भीतर से भोला राम की पत्नी भी झांकने लगी। वह दोनों मित्रों को इतने प्रेम और सम्मान के साथ देख मुस्कुरा उठी। राजा ने घोड़े की लगाम खींची और भोला राम से कहा, आओ मेरे साथ चलो। फिर राजा ने भोला राम को अपने पीछे घोड़े पर बिठाया और महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में जो भी देखता वह आश्चर्य से भर उठता। लोग भिखारी भोला राम को पहचानते थे। वही व्यक्ति जो रोज भीख मांगता था, आज वह राजा के साथ घोड़े पर सवार होकर राजमहल की ओर जा रहा था। राजा ने महल पहुंचते ही अपने सेवकों को बुलाया और मंत्री को आदेश दिया, भोला राम के लिए राजसी पोशाक तैयार कराओ। सेवक भोला राम को राजसी वस्त्र पहनाने ले गए। फिर राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाकर कहा, जाओ भोला राम की पत्नी और बच्चों को यहां ले आओ। इनके रहने के लिए राजमहल के पास वाले भवन को तैयार करो और वहां हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराओ। इनके लिए कुछ सेवक और सेविकाएं भी नियुक्त करो, और यदि इन्हें कोई भी असुविधा हुई तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन होगा। महज 1 घंटे के भीतर ही भोला राम और उसके परिवार का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी पत्नी और बच्चे अब महल के अंदर घूम रहे थे, जहां उनके लिए हर सुविधा उपलब्ध थी। इसके बाद राजा ने भोला राम से मुस्कुराकर पूछा, अब तो तुम खुश हो? अब तो तुम्हें अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भोला राम ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, ईश्वर आपको दीर्घायु करे, मैं आपका बहुत आभारी हूं। राजा हंसते हुए बोला, अब बस ये सब बातें छोड़ो और चलो, शिकार पर चलते हैं। राजा अपने सिंहासन से उठा और दोनों महल से बाहर आए। द्वार पर 2 घोड़े तैयार खड़े थे। सेवकों ने घोड़ों की लगाम पकड़ रखी थी। राजा और भोला राम अलग अलग घोड़ों पर सवार हुए और तेजी से महल के बाहर निकल पड़े। जल्द ही वे शहर की सीमाओं को पार कर जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल की घनी हरियाली में घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी। राजा और भोला राम ने शिकार शुरू कर दिया। उस दिन उन्होंने कई शिकार किए। हिरण, खरगोश और जंगली पक्षी, हर तरफ शिकार की भरमार थी। समय का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते 3-4 घंटे बीत गए। तेज धूप सिर पर थी और अब राजा को प्यास की तलब महसूस होने लगी। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और घोड़े की लगाम खींचते हुए कहा, भोला राम, कहीं से पानी ढूंढो, मुझे बहुत प्यास लगी है। भोला राम बोला, ठीक है महाराज, मैं अभी पानी का इंतजाम करता हूं, तब तक आप यहीं विश्राम करिए। यह कहकर वह राजा को वहीं छोड़कर जंगल में पानी की तलाश में निकल पड़ा। उसने घोड़े को तेजी से दौड़ाया और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद आखिरकार उसे एक तालाब दिखा। वह तालाब पत्थरों से घिरा हुआ था, जिसके चारों ओर घने पेड़ झुके हुए थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। भोला राम ने घोड़े से छलांग लगाई और झुककर पानी में हाथ डालकर देखा। पानी ठंडा और साफ था।
भोला राम को भी बहुत तेज प्यास लगी थी और पानी देखकर उसकी भी प्यास बढ़ गई। उसने हाथों की अंजुली में पानी भरा और जैसे ही पीने को झुका, पर एकाएक उसे राजा का ख्याल आ गया, अगर मैं पहले अपनी प्यास बुझा लूं और राजा को प्यासा छोड़ दूं तो यह मेरी स्वार्थपरता होगी। पहले महाराज को पानी पिलाना चाहिए, उसके बाद ही मैं पीऊंगा। भोला राम ने तुरंत पानी पीने का विचार त्याग दिया और उठकर खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर तालाब के किनारे बनी एक तस्वीर पर पड़ी। वह ठिठक गया। पत्थर पर उकेरी गई वह तस्वीर किसी राजकुमारी की लग रही थी। इतनी सुंदर छवि भोला राम ने आज तक नहीं देखी थी, ना किसी महल में, ना किसी राज परिवार में। तस्वीर में बनी लड़की की बड़ी बड़ी आंखें, घने बाल और मोहक मुस्कान उसे सम्मोहित कर रही थीं। भोला राम कुछ देर तक तस्वीर को देखता रहा। फिर उसके मन में एक विचार आया, महाराज अगर इस तस्वीर को देख लेंगे तो वे इस लड़की पर मोहित हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कौन है, कहाँ की राजकुमारी है और यह तस्वीर यहाँ क्यों बनी हुई है। पहले मैं इस तस्वीर को छुपा देता हूं, फिर राजा साहब को पानी के लिए बुलाऊंगा। उसने तालाब से मिट्टी उठाई, उसमें पानी मिलाकर कीचड़ बनाया और तस्वीर पर इस तरह से पोत दिया कि वह पूरी तरह ढक गई। जब वह आश्वस्त हो गया कि तस्वीर अब दिखाई नहीं दे रही तो उसने राहत की सांस ली। अब वह तेजी से राजा के पास लौटने के लिए चल पड़ा। जैसे ही भोला राम राजा के पास पहुंचा, राजा ने व्याकुल होकर पूछा, भोला राम, क्या पानी मिला कहीं? मेरा तो गला सूखकर कांटे जैसा हो गया है। भोला राम ने सिर झुकाकर कहा, हां महाराज, मैंने एक तालाब ढूंढ लिया है। यह यहां से कुछ ही दूरी पर है, इसलिए आपको लेने चला आया। राजा ने राहत की सांस ली और दोनों घोड़ों पर सवार होकर तालाब की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वे वहां पहुंच गए। राजा ने जल्दी से उतरकर दोनों हथेलियों से पानी उठाया और पानी पीने लगा। पानी ठंडा और मीठा था। उसके बाद भोला राम ने भी अपनी प्यास बुझाई। फिर दोनों घोड़ों को भी पानी पिलाया। राजा ने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, भोला राम, यह पानी कितना ठंडा और मीठा है और यहां का वातावरण भी बहुत अच्छा है। मेरा मन कर रहा है कि हमें यहां कुछ समय रुककर आराम कर लेना चाहिए। भोला राम ने सिर हिलाते हुए कहा, जो आपका आदेश महाराज। तभी राजा की नजर तालाब के किनारे पड़े एक पत्थर पर गई, जिस पर गीली मिट्टी लिपटी हुई थी। राजा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, भोला राम, यह कैसा गंदा पत्थर है, इसे साफ करना चाहिए। यह सुनकर भोला राम घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, महाराज, यह हमें कोई नुकसान तो पहुंचा नहीं रहा। यदि इस पर कीचड़ लगा है तो रहने दीजिए। लेकिन राजा को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने हथेलियों में पानी भरा और पत्थर की ओर उछालने लगे। जैसे जैसे पानी पड़ता गया, उस पर लगी मिट्टी धुलती गई। भोला राम घबराकर सब देख रहा था, पर वह राजा को रोक भी नहीं सकता था। कुछ ही पल में मिट्टी पूरी तरह हट गई और जो दृश्य सामने आया उसे देखकर राजा स्तब्ध रह गया। पत्थर पर बनी एक सुंदर युवती की तस्वीर उभर आई। राजा की आंखें उस छवि पर टिक गईं। ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। तस्वीर में बनी राजकुमारी जैसी लड़की के चेहरे पर अद्भुत आकर्षण था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मोहक मुस्कान राजा को जड़ कर गई। उधर भोला राम मन ही मन सोचने लगा, लो जी, जिसका डर था वही हुआ। अब महाराज इस तस्वीर के मोह में फंस गए। अब तो यह जिद करेंगे कि इस लड़की को खोज कर ही रहेंगे। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भोला राम, यह लड़की बेहद सुंदर है। मैं इसे हासिल किए बिना वापस अपने राज्य नहीं जाऊंगा। भोला राम को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह परेशान होकर बोला, महाराज, पता नहीं किस मूर्ख ने यह तस्वीर यहां बनाई है और आप इस पर मोहित हो गए। कृपया होश में आइए, यह केवल एक तस्वीर है। लेकिन राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वे दृढ़ स्वर में बोले, नहीं भोला राम, मैं इस लड़की को ढूंढे बिना यहां से हिलूंगा भी नहीं। अगर तुम मेरा साथ छोड़ना चाहते हो तो अभी वापस महल जा सकते हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। भोला राम ने झट से जवाब दिया, यह कैसे हो सकता है महाराज? आप इस वीरान जंगल में रुकें और मैं आराम से महल लौट जाऊं? मैं आपके साथ हूं।
जब तक आप स्वयं वापस जाने को नहीं कहेंगे, मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। राजा ने भोला राम की पीठ थपथपाई और मुस्कुराकर कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भोला राम। फिर अचानक उन्होंने कहा, अब चलो कुछ खाने का इंतजाम करो, मुझे बहुत भूख लगी है। भोला राम ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, मैं भोजन की व्यवस्था करके शाम तक आपके पास लौट आऊंगा, आप यहीं आराम करें। इसके बाद उसने अपने राजसी वस्त्र उतारे और घोड़े की जीन में रख दिए। उसके नीचे वही पुराने भिखारियों वाले वस्त्र थे, वैसे ही जैसे वह पहले पहना करता था जब भीख मांगने जाया करता था। अब क्योंकि वे किसी दूसरे राज्य की सीमा में थे और पास के शहर से भोजन लाना था, इसलिए उसने भिक्षा मांगने का ही निर्णय लिया। भोला राम घोड़े पर सवार हुआ और शहर की ओर रवाना हो गया। राजा वहीं ठहर गया। उसने अपनी चादर बिछाई और आराम से लेट गया। उसकी नजर फिर से उस तस्वीर पर चली गई। वह उस तस्वीर को ही निहारता रहा, मानो वह कोई जादू हो जिसने उसके मन को पूरी तरह बांध लिया हो। उस लड़की की सुंदरता ने उसे मुग्ध कर लिया था। उसके मन में विचार उमड़ने लगे, अगर यह लड़की हकीकत में कहीं मिल जाए तो मैं इससे विवाह कर लूंगा। वह इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि अचानक उसे तालाब के पानी में हलचल महसूस हुई। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसने गौर किया तो पाया कि पानी में अजीब लहरें उठ रही थीं। राजा चौंक गया। ना तो हवा चल रही है और ना ही कोई चीज पानी में तैर रही है, फिर ये लहरें कैसी? अचानक उसे एक अजीब सी फूंकार सुनाई दी। उसकी रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। वह तुरंत उठ बैठा और चारों ओर देखने लगा। फिर उसकी नजर तालाब के किनारे पड़ी। राजा का दिल जोर से धड़क उठा। तालाब से एक विशाल और भयावह अजगर बाहर निकल रहा था। वह मोटा, तगड़ा और असाधारण रूप से लंबा था। उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। जब वह पूरी तरह से बाहर आ गया तो राजा सन्न रह गया। यह कोई साधारण सांप नहीं था। यह एक दैत्याकार अजगर था जो कम से कम 20 फुट लंबा था। राजा ने अपने जीवन में इससे बड़ा, ताकतवर और डरावना अजगर पहले कभी नहीं देखा था। राजा ने तुरंत अपनी तलवार म्यान से निकाली और ईश्वर का नाम लेकर अजगर पर हमला कर दिया। पहला ही वार इतना तीव्र था कि अजगर का शरीर बीच से 2 टुकड़ों में बंट गया। लेकिन राजा यहीं नहीं रुका। उसने फौरन दूसरा वार किया और अजगर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही अजगर का सिर कटकर नीचे गिरा, उसके मुंह से एक चमकता हुआ बड़ा मोती लुढ़कता हुआ जमीन पर आ गिरा। लेकिन यह देखकर राजा का विस्मय और बढ़ गया कि अजगर का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में राजा के सामने अजगर की जगह एक लंबे चौड़े व्यक्ति की लाश पड़ी थी, जो 4 टुकड़ों में बंटी हुई थी। वह व्यक्ति बेहद भयानक दिख रहा था। उसके सिर पर कुछ ही बाल बचे थे, लेकिन उसकी आंखें अब भी अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसका मुंह डरावने अंदाज में खुला हुआ था और लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। अचानक राजा की नजर जमीन पर पड़े मोती पर गई। वह मोती किसी अंडे के आकार का था, लेकिन उस पर मिट्टी लगी हुई थी। राजा ने सोचा, इस मोती को मैं अपने मुकुट में जड़वाऊंगा। यह तो काफी बड़ा है। निश्चित ही यह बहुत ही अनमोल वस्तु है। यह विचार आते ही वह तालाब के किनारे पहुंचा ताकि मोती को धो सके। लेकिन जैसे ही उसने मोती को पानी में डाला, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तालाब का पानी अचानक इधर उधर हटने लगा और पानी के नीचे छिपी हुई पत्थरों की सीढ़ियां प्रकट हो गईं। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने दोबारा मोती को पानी में डाला और फिर वही घटना घटी। पानी हट गया और सीढ़ियां साफ नजर आने लगीं। अब राजा की जिज्ञासा और भी अधिक बढ़ गई। उसने मन ही मन सोचा, यानी इस तालाब में कुछ तो रहस्य है और यह रहस्य मुझे सुलझाना ही होगा। देखना चाहिए कि यह सीढ़ियां कहां जाती हैं और इनका क्या भेद है। राजा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि पानी केवल मोती के प्रभाव से हट रहा है। करीब 50 सीढ़ियां उतरने के बाद उसने खुद को एक विशाल कमरे में पाया। कमरा बेहद भव्य था, रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर अद्भुत नक्काशी थी
और फर्श पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। राजा यह देखकर हैरान रह गया। वो आगे बढ़ा और एक द्वार से होते हुए दूसरे कक्ष में पहुंचा। यहां आकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि एक पूरा भव्य महल था। महल में कई कक्ष बने हुए थे। इसमें दूसरी तरफ एक विशाल बाग था, जहां दुर्लभ फूल खिले हुए थे और सुंदर मोर नृत्य कर रहे थे। लेकिन राजा की सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब वह अगले कक्ष में पहुंचा। उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक सुनहरी झूला पलंग रखा था और उस पर एक सुंदर युवती लेटी हुई थी। राजा का हृदय तेजी से धड़कने लगा। यह वही युवती थी जिसकी तस्वीर उसने तालाब के किनारे वाले पत्थर पर देखी थी। लड़की रेशमी राजसी वस्त्र पहने हुए थी और उसकी सुंदरता अवर्णनीय थी। जैसे ही उस युवती की नजर राजा पर पड़ी, वह हल्के से मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा असमंजस में पड़ गया। यह सब क्या है? यहां तो हर चीज चमत्कारी और रहस्यमय लग रही है। उसने लड़की की ओर देखकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यह महल किसका है? लड़की ने अपने आंसू पोंछे और राजा की ओर देखते हुए भर्राए स्वर में बोली, मैं विराटनगर के राजा की पुत्री हूं। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम राजकुमारी कणिका है। महल एक खतरनाक आदमखोर दैत्य का है। वह 2 साल पहले मुझे मेरे महल से उठा लाया था और अब मुझसे विवाह करना चाहता है। राजा आश्चर्य से उसकी ओर देख रहा था। उसने पूछा, यह दैत्य अब कहां है? राजकुमारी ने चिंतित स्वर में उत्तर दिया, वह अभी शिकार के लिए बाहर गया हुआ है। वह हर बार तालाब से अजगर का रूप धारण करके निकलता है और लोगों को अपना शिकार बनाता है। राजा यह सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं राजकुमारी। मैंने उसे मारकर उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए हैं। क्या यह सच है? राजकुमारी की आंखें खुशी से चमक उठी। हां, उसकी लाश अभी भी तालाब के किनारे पड़ी है। राजा ने उसे आश्वस्त करने के लिए कहा। यह सुनकर राजकुमारी का चेहरा खिल उठा, लेकिन फिर उसने उत्सुकता से पूछा, लेकिन तुम कौन हो? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं पड़ोसी राज्य का राजा भानु प्रताप सिंह हूं। शिकार खेलते हुए मैं जंगल में बहुत दूर तक चला गया। मुझे प्यास लगी और मैं अपने मित्र भोला राम के साथ इस तालाब के पास पहुंचा। वहीं मैंने एक पत्थर पर तुम्हारी तस्वीर देखी और तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया। तभी अचानक वह अजगर प्रकट हुआ और मैंने बिना समय घुमाए उसे मार डाला। उसके मुंह से यह अनोखा मोती निकला, जिसकी शक्ति से मैं इस महल तक पहुंच सका। राजा ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। इसके बाद वह तालाब के किनारे पहुंचा और अपनी तलवार की सहायता से एक गड्ढा खोदने लगा। जब गड्ढा तैयार हो गया तो उसने दैत्य के शव को उसमें डाल दिया और उसे मिट्टी से पूरी तरह ढक दिया। ऊपर से उसने एक छोटा सा टीला बना दिया ताकि कोई उसे खोज न सके। यह सब करने के बाद राजा ने अपना घोड़ा लिया और फिर से वापस तालाब में प्रवेश कर गया। वह मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि उसकी इच्छा इतनी शीघ्र पूरी हो गई। वह राजकुमारी कणिका को पाकर स्वयं को संसार का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति समझ रहा था। जब वह दोबारा महल में पहुंचा तो राजकुमारी ने राजा की ओर देखते हुए कहा, अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए। मैं अब तुम्हारे साथ तुम्हारे राज्य में जाना चाहती हूं। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, मेरे मित्र भोला राम के लौटने तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। उसके आने के बाद ही हम यहां से जाने का निर्णय लेंगे। इसके बाद राजा और राजकुमारी महल में विश्राम करने चले गए। दिन भर की घटनाओं के बाद राजा बहुत थक चुका था, इसलिए वह शीघ्र ही गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर शाम के समय भोला राम शहर में घूम घूम कर भीख मांगता रहा। जब उसने पर्याप्त भोजन और कुछ जरूरी सामान एकत्र कर लिया तो वह उस स्थान की ओर लौटने लगा जहां उसने राजा को छोड़ा था। भोला राम जब तालाब के किनारे पहुंचा तो काफी देर हो चुकी थी। रात गहरा चुकी थी, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन राजा का कहीं अता पता नहीं था। ना ही राजा का घोड़ा दिखाई दे रहा था। भोला राम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा,
शायद मेरे देर से आने की वजह से राजा मेरी तलाश में शहर की ओर चले गए होंगे। यह सोचकर वह वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर तालाब के किनारे बनी एक कब्र पर पड़ी। यह कब्र! भोला राम चौंक गया। जब वह पिछली बार यहां आया था तब तो यहां कोई कब्र नहीं थी, लेकिन अब यह कब्र मौजूद थी और राजा कहीं नहीं था। एक अजीब सा डर उसके दिल में बैठ गया। उसका मन बेचैन हो उठा। क्या राजा को किसी ने मारकर यहां गाड़ दिया? यह सोचकर वह हताश हो गया और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, यह क्या हो गया? कौन था जिसने मेरे मालिक की जान ले ली? उसका रोना तालाब के ठहरे पानी से टकराकर गूंजने लगा। वह कब्र से लिपटकर विलाप करने लगा और राजा को मारने वाले को कोसता रहा। रात गहरी होती चली गई। रोते रोते आखिरकार भोला राम को नींद आ गई। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें आसमान को हल्का सुनहरा कर रही थीं। तालाब का पानी चमकने लगा था। भोला राम की आंख खुली। उसने सुस्त आंखों से इधर उधर देखा, फिर उठकर बैठ गया। उसने हाथ उठाकर प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे मालिक की आत्मा को शांति देना। फिर उसने ठान लिया, अब मैं कभी अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। सारी उम्र यहां इस राजा की समाधि की देखभाल में बिता दूंगा। यह निर्णय लेने के बाद वह शहर की ओर चल पड़ा ताकि कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सके। उधर राजा और राजकुमारी की आंख खुली तो कमरे में हल्की रोशनी फैल चुकी थी। राजकुमारी कणिका भी जाग चुकी थी। नाश्ते के बाद राजा ने कहा, चलो जरा बाहर चलते हैं, थोड़ी ताजी हवा लेंगे और भोला राम को भी ले आएंगे। बेचारा रात भर तालाब के किनारे ही रहा होगा, न जाने मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। राजा और राजकुमारी महल से बाहर निकले, लेकिन चारों ओर देखने के बावजूद भोला राम कहीं नजर नहीं आया। राजा ने चिंतित होकर सोचा, क्या वह आया भी था या नहीं। वे दोनों तालाब के पास घूमने लगे। तभी राजकुमारी की नजर कब्र पर पड़ी। उसने आश्चर्य से पूछा, यह कब्र किसकी है और इसे किसने बनाया? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, यह उसी दैत्य की कब्र है। मैंने दया भाव से इसे यहीं दफना दिया। राजकुमारी कणिका यह सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। राजा भानु प्रताप सिंह हल्के से मुस्कुराए और बोले, यह सब संयोग है। राजकुमारी कणिका भी उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद दोनों दोबारा तालाब के नीचे स्थित महल में लौट आए। महल में कोई दास दासियां तो थे नहीं। राजकुमारी ने अपने हाथों से खाना बनाया और फिर दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। यह एक अजीब संयोग था, या शायद प्रकृति का करिश्मा। जब भी राजा और राजकुमारी तालाब से बाहर निकलते, उस समय भोला राम शहर में भीख मांगने गया होता। राजा यह समझ रहा था कि शायद भोला राम उसे ढूंढने में असफल होकर वापस चला गया होगा। बेचारा भोला राम ये कहां जानता था कि राजा उसी तालाब के नीचे बने भव्य महल में रह रहा है, उस राजकुमारी के साथ जिसकी तस्वीर उसने पहली बार तालाब के किनारे देखी थी। देखते ही देखते पूरा एक हफ्ता बीत गया, लेकिन राजा और भोला राम की मुलाकात नहीं हुई। जब भोला राम रात में लौटता, तब तक राजा महल के अंदर जा चुका होता, और जब सुबह राजा बाहर आता, तब तक भोला राम शहर की ओर निकल चुका होता। एक दिन सुबह का समय था। राजा अभी भी गहरी नींद में था और राजकुमारी कणिका नाश्ता तैयार कर चुकी थी। उसने सोचा, राजा के जागने तक थोड़ा बाहर घूम आती हूं, लेकिन बाहर जाने के लिए उसे मोती की जरूरत थी, जो राजा की जेब में था। बिना मोती के वह तालाब से बाहर नहीं निकल सकती थी। उसने धीरे से राजा की जेब से मोती निकाला और सावधानी से तालाब के बाहर आ गई। सुबह की ताजा हवा में हल्की ठंडक थी। राजकुमारी तालाब के किनारे टहल रही थी। अचानक उसकी नजर भेड़ चराने वाले एक गडरिये पर पड़ी। गडरिया जैसे ही राजकुमारी को देखा, वह हैरान रह गया। यह युवती यहां क्या कर रही है? कौन है? राजकुमारी भी उसे देखकर घबरा गई। डर के मारे वह तेजी से तालाब की ओर भागी। गडरिये को शक हुआ कि कहीं यह कोई अद्भुत रहस्य तो नहीं। उसने भी तुरंत दौड़ लगा दी। भागते हुए राजकुमारी का एक जूता पीछे छूट गया, लेकिन वह उसे उठाने के लिए नहीं रुकी। वह सीधा तालाब में कूद गई। गडरिया कुछ ही कदम पीछे था। उसने देखा कि राजकुमारी पानी में समा गई,
लेकिन तालाब में उसके सिवा और कुछ नहीं दिखा। क्या यह कोई जलपरी थी या फिर सच में तालाब के नीचे कोई दुनिया बसी है? उसने सोचते हुए तालाब की ओर देखा। तभी उसकी नजर उस चमकते हुए सुनहरे जूते पर पड़ी जो दिन की रोशनी में जगमगा रहा था। गडरिये ने झटपट उसे उठा लिया। जूता सोने की महीन तारों से बुना गया था और इसमें कीमती रत्न जड़े हुए थे। यह साधारण जूता नहीं था, जरूर यह उसी रहस्यमयी राजकुमारी का होगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं यह जूता अपने राजा को भेंट करूं तो मुझे अच्छा इनाम जरूर मिलेगा। यह सोचकर उसने अपनी भेड़ों को इकट्ठा किया और जल्दी जल्दी शहर की ओर चल दिया। शहर पहुंचकर गडरिया अपनी भेड़ों को अपने घर के पास छोड़ा और सीधा महल की ओर बढ़ गया। राजा अभी दरबार में नहीं आया था। गडरिये ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने उसे रोक दिया। रुको, राजा अभी नहीं आए हैं, पहरेदारों ने सख्ती से कहा। गडरिया वहीं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसने सोचा, जैसे ही राजा आएगा मैं यह जूती उन्हें दूंगा। उसकी आंखों में इनाम पाने की उम्मीद चमक रही थी। करीब 1 घंटे बाद राजा और उसका मंत्री वहां आ पहुंचे। जैसे ही राजा अपने घोड़े से उतरा, गडरिया तेजी से उसकी ओर बढ़ा और झुककर प्रणाम किया। राजा ने गडरिये को देखते हुए पूछा, क्या बात है युवक? गडरिया सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैं एक बहुत ही अनोखी चीज आपके सामने प्रस्तुत करने आया हूं। राजा ने थोड़ा अचरज से उसकी ओर देखा। क्या चीज? गडरिये ने जेब से चमचमाता सुनहरा जूता निकाला और राजा के सामने रख दिया। जूते पर बारीक नक्काशी थी, कीमती रत्न जड़े थे और यह किसी राजघराने की वस्तु लग रही थी। जैसे ही राजा की नजर जूते पर पड़ी, वह आश्चर्य से उसे देखने लगा। उसने झुककर जूता उठाया और ध्यान से परखा। यह तो बहुत ही सुंदर और अनमोल जूता है, तुम्हें यह कहां से मिला? राजा अब मुस्कुराकर पूछने लगा। गडरिया बोला, महाराज, मैंने इसे जंगल के पास तालाब के किनारे पाया। इसके बाद उसने पूरी कहानी राजा को सुनाई। कैसे उसने तालाब के पास एक राजकुमारी को देखा, कैसे वह घबराकर भागी और उसका एक जूता वहीं गिर गया। राजा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर अपने मंत्री की ओर मुड़कर बोला, मंत्री जी, आपका क्या विचार है? मंत्री ने जूते को ध्यान से देखते हुए कहा, महाराज, यह जूता साधारण नहीं है। यह निश्चित रूप से किसी अनोखी जगह से आया है, शायद किसी परिलोक से। राजा ने जोश से कहा, मंत्री जी, हमें तुरंत इस राजकुमारी को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। यह जूता उसी की निशानी है और अगर वह मिल जाए तो हमें उसकी असली पहचान का भी पता चल सकता है। मंत्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जैसा आप आदेश दें महाराज। राजा ने गडरिये की ओर देखा और कहा, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम मिलेगा। गडरिया मन ही मन प्रसन्न हुआ और भगवान का धन्यवाद करने लगा। इसके बाद राजा ने मंत्री से कहा, मुझे अब इस राजकुमारी को पाने की इच्छा हो रही है। इस खोज में देर नहीं होनी चाहिए। तुम्हें केवल 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। इस दौरान किसी भी तरह से उस राजकुमारी को ढूंढकर महल में लाया जाए। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आपका आदेश महाराज। अब राजा के मन में केवल एक ही बात थी, वह राजकुमारी कौन थी और वह तालाब के नीचे कैसे रह रही थी। जैसा आपका आदेश महाराज, मैं आज ही से इस काम में जुट जाता हूं, मंत्री ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा। राजा दरबार के भीतर चला गया और मंत्री भी अपने महल की ओर रवाना हो गया। महल पहुंचकर वह गहरी सोच में डूब गया। अब क्या किया जाए? राजकुमारी को उस तालाब से बाहर कैसे निकाला जाए? गडरिया के अनुसार तालाब पानी से भरा था, लेकिन फिर भी राजकुमारी अचानक उसमें समा गई थी। मंत्री बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। वह हल निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। तभी अचानक उसके चेहरे पर एक चमक आई, जैसे किसी ने उसे कोई बड़ा रहस्य बता दिया हो। हाँ, यही उपाय हो सकता है। वह एकदम से खड़ा हो गया। उसे एक जबरदस्त तरकीब सूझ गई थी। उसे उन 4 धूर्त और चालाक स्त्रियों की याद आई, जिनकी अजीबोगरीब युक्तियों की चर्चा पूरे नगर में थी। वे अपनी चालाकी और मायावी तरीकों के लिए मशहूर थीं। अगर कोई इस राजकुमारी की रहस्यमयी गुत्थी सुलझा सकता था तो वे ही थीं। मंत्री ने जोर से ताली बजाई। तुरंत एक सेवक भीतर आया और सिर झुकाकर बोला,
आदेश दीजिए स्वामी। दरोगा को बुलाओ अभी, मंत्री ने तेज आवाज में कहा। सेवक तुरंत बाहर भागा। कुछ ही देर में दरोगा हाथ जोड़कर मंत्री के सामने खड़ा था। जाओ, नगर में घूम रही उन 4 चतुर स्त्रियों को मेरे सामने पेश करो, जिनकी होशियारी की चर्चा चारों ओर हो रही है, मंत्री ने आदेश दिया। जो आदेश स्वामी, दरोगा ने सिर झुकाया और फौरन बाहर निकल गया। करीब आधे घंटे बाद दरोगा लौट आया। महाराज, वे 4 स्त्रियां आ चुकी हैं, मंत्री ने सिर हिलाया और कहा। उन्हें अंदर लाओ, दरोगा ने ताली बजाई। कुछ ही पल बाद 2 सैनिक हट्टे कट्टे लेकिन उम्र दराज 4 स्त्रियों को लेकर भीतर आए। उन्हें मंत्री के सामने खड़ा कर दिया और फिर बाहर चले गए। मंत्री ने उनकी ओर गहरी नजर डाली। चारों के चेहरे और आंखों में चालाकी और चतुराई साफ झलक रही थी। वे भले ही बुजुर्ग थीं, लेकिन उनके हाव भाव से साफ था कि वे अनुभव में किसी से कम नहीं थीं। अब देखना यह था कि क्या ये स्त्रियां उस रहस्यमयी तालाब और राजकुमारी के गूढ़ रहस्य को उजागर कर पाएंगी। मंत्री ने 4 स्त्रियों को ध्यानपूर्वक देखते हुए पहली स्त्री की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या कर सकती हो? पहली स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा नाम गुलाबो है, मैं बिगड़े हुए कामों को संवारने में निपुण हूं। मंत्री ने सिर हिलाया और दूसरी स्त्री की ओर देखा। तुम बताओ। दूसरी स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा नाम सूरजमुखी है, मैं बिछड़े हुए लोगों को मिलाने में माहिर हूं। अब मंत्री की नजर तीसरी स्त्री पर पड़ी। और तुम? तीसरी स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम सितारा है, मैं मक्खन में से इस तरह बाल निकाल सकती हूं कि मक्खन खराब ना हो। अंत में मंत्री ने चौथी और सबसे बुजुर्ग स्त्री की ओर देखा। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में चालाकी की चमक थी। तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़ी स्त्री ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, मेरा नाम नगीना देवी है, मैं आसमान से टुकड़ा काट सकती हूं और उसे दोबारा इस तरह जोड़ सकती हूं कि कोई पहचान भी ना पाए। मंत्री ने कुछ क्षण सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम मेरे काम की हो, बाकी तीनों जा सकती हैं। मंत्री के आदेश पर दरोगा ने बाकी तीनों को वहां से बाहर भेज दिया। मंत्री ने दरोगा को भी बाहर जाने का इशारा किया। अब कमरे में केवल मंत्री और नगीना देवी ही रह गए थे, और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने नगीना देवी को पूरी घटना सुनाई। यह है वह सुनहरा जूता, मंत्री ने जेब से निकाला और नगीना के सामने रख दिया। अगर तुम इस राजकुमारी को हासिल करने में सफल हुई तो तुम्हें ढेरों सोना चांदी और बहुमूल्य इनाम दिए जाएंगे, लेकिन अगर असफल रहीं तो मौत भी निश्चित है। नगीना ने जूते को गौर से देखा, फिर आत्मविश्वास से कहा, मुझे यह शर्त मंजूर है, मैं निश्चित रूप से इस काम को पूरा करूंगी। मंत्री ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं चरवाहे को तुम्हारे साथ भेजता हूं, वह तुम्हें उस तालाब तक ले जाएगा जहां यह रहस्यमयी घटना घटी थी। तभी नगीना ने एक और अनुरोध किया, मुझे कुछ सिपाहियों की भी आवश्यकता होगी, आपको उन्हें तीसरे दिन तालाब के चारों ओर छुपा देना होगा। जैसे ही मैं तेज चीख मारूं, वे तुरंत मेरे पास पहुंचे और मेरे आदेश का पालन करें। मंत्री ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर कहा, ठीक है, इसका इंतजाम कर दिया जाएगा। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब तुम इस चरवाहे को साथ ले जाओ। नगीना ने कहा, ठीक है, मैं अभी रवाना होना चाहती हूं। चरवाहा अब तक महल में ही मौजूद था। मंत्री ने उसे बुलवाया और नगीना के साथ जाने का आदेश दिया। महल से निकलने के बाद नगीना सबसे पहले अपने घर पहुंची। वहां उसने अपने वेश को पूरी तरह बदल लिया। उसने सिर पर चंगा पहना, गले में मोटी मोटी मनकों की माला डाली और हाथ में एक लंबी छड़ी पकड़ ली। अब वह पूरी तरह एक बुजुर्ग साध्वी जैसी दिख रही थी। इसके बाद वह चरवाहे के साथ आगे बढ़ चली। दोपहर ढलने लगी थी। वे लगभग आधे घंटे तक चलते रहे और फिर जंगल में उस रहस्यमयी तालाब तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे एक समाधि बनी हुई है। नगीना के शातिर दिमाग ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि यह समाधि उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कुछ देर सोचने के बाद उसने चरवाहे को वापस भेज दिया। अब वह अकेली थी। नगीना ने समाधि के पास एक चादर बिछाई और उस पर बैठ गई। उसने अपने हाथ में मोटे मनकों वाली माला पकड़ ली
और धीरे धीरे उसके दाने फेरने लगी, लेकिन उसकी आंखें हर तरफ नजर रखे हुए थीं। अब वह एक तपस्वी की तरह ध्यान मग्न दिख रही थी। राजा भानु प्रताप सिंह और राजकुमारी कणिका अब भी तालाब के भीतर मौजूद थे। कणिका बार बार राजा से कह रही थी, हमें अब महल लौट जाना चाहिए, लेकिन राजा इस बात को टाल जाता। अभी नहीं, मैं भोला राम का इंतजार कर रहा हूं। उसे पूरा यकीन था कि भोला राम अपने शहर वापस नहीं गया होगा। एक न एक दिन वे जरूर मिलेंगे। दोपहर के भोजन के बाद राजा ने कणिका से कहा, राजकुमारी, अब चलो बाहर की सैर कर आते हैं और यह भी देख लेंगे कि भोला राम आया है या नहीं। हालांकि उसका जाने का मन नहीं था, पर राजकुमारी मना नहीं कर पाई। राजा ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ मोती निकाला और उसे हथेली पर रख लिया। फिर दोनों धीरे धीरे तालाब से बाहर निकल आए। तालाब से बाहर आते ही उनकी नजर एक बुजुर्ग स्त्री पर पड़ी जो समाधि के पास बैठी हुई थी। वह आंखें बंद करके तपस्या में लीन थी और माला फेर रही थी और धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी। राजा और राजकुमारी दोनों एक पल के लिए रुके। राजा ने धीमी आवाज में कहा, यह कौन हो सकती है? जंगल के बीचों बीच इस दैत्य की समाधि के पास यह क्या कर रही है? राजकुमारी ने भी उत्सुकता से उस स्त्री को देखा। उसके भीतर एक अनजानी बेचैनी उठ रही थी। राजा और राजकुमारी कणिका उस बुजुर्ग स्त्री के पास पहुंचे। राजा ने कठोर लहजे में पूछा, हे वृद्ध स्त्री, तू कौन है और यहां जंगल में अकेली क्या कर रही है? नगीना ने सिर झुकाया और विनम्र स्वर में कहा, बेटे, मैंने 7 तीर्थ स्थलों की यात्राएं की हैं। अब जीवन के शेष दिन ईश्वर की भक्ति में बिताने के लिए इस जंगल में आ गई हूं। राजा ने गौर से उसकी ओर देखा और फिर पूछा, क्या तूने यहां किसी साधु संत को देखा है? नहीं बेटे, मैं तो अभी कुछ ही समय पहले यहां आई हूं। लेकिन तुम दोनों इस तालाब में कैसे रह रहे हो? इसमें तो पानी भरा हुआ है। नगीना ने बड़ी चतुराई से सवाल किया। राजकुमारी कणिका ने सहजता से उत्तर दिया, इस तालाब के नीचे हमारा महल है और हम वहीं रहते हैं। नगीना ने दयनीय स्वर में कहा, बेटा, मुझे भी अपने साथ रख लो। मैं तुम दोनों के लिए भोजन बना दूंगी, कपड़े धो दूंगी। बस तुम मुझे 2 समय का भोजन दे दिया करना। राजा को उसकी बात पसंद नहीं आई। उसने तुरंत कहा, नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन राजकुमारी कणिका को उस बुजुर्ग स्त्री पर दया आ गई। उसने राजा की ओर देखा और कहा, राजा साहब, हमें एक दासी की बहुत जरूरत है। अगर हम इसे अपने साथ रख लें तो पुण्य का काम होगा, वरना यह बेचारी अकेली यहां भूख से मर जाएगी। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजकुमारी कणिका ने मुस्कुराकर नगीना से कहा, ठीक है, अब तुम हमारे साथ रहोगी। नगीना ने झूठी कृतज्ञता जताते हुए कहा, ईश्वर तुम दोनों को सदा खुश रखे। बेटा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, ईश्वर इसका फल अवश्य देगा। अब नगीना भी उनके साथ तालाब के नीचे बने महल में रहने लगी। राजा, नगीना और राजकुमारी कणिका कभी कभी तालाब से बाहर जाते और कुछ देर भोला राम का इंतजार करके वापस लौट जाते। लेकिन राजा अंदर से बहुत व्याकुल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भोला राम आखिर गया कहां। एक दिन उसने ठान लिया कि वह खुद अकेले ही भोला राम को खोजने निकलेगा। अगली सुबह राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ और तालाब के महल से बाहर निकलकर पास के नगर की ओर चल दिया। नगर पहुंचते ही राजा बाजार की गलियों में घूमने लगा। वह हर गरीब, हर भिखारी को ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसे भोला राम कहीं नजर नहीं आया। राजा ने पूरा शहर छान मारा, हर सड़क, हर चौराहा, हर कोना, लेकिन भोला राम का कोई सुराग नहीं मिला। थकान के कारण राजा का हाल बुरा हो गया था। भूख भी तेज लगने लगी थी। उसने वहीं एक दुकान पर बैठकर भोजन किया और थोड़ी देर आराम किया। अब दोपहर हो चुकी थी। निराश होकर राजा ने वापस जंगल की ओर जाने का फैसला किया। इधर महल में नगीना को रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। उसकी योजना के मुताबिक उसे आज ही राजकुमारी कणिका को यहां से ले जाना था, लेकिन आज फिर राजा सुबह सुबह ही भोला राम की तलाश में चला गया था। महल में केवल राजकुमारी कणिका और नगीना मौजूद थीं। वे दोनों आपस में बातें कर रही थीं। दोपहर का समय हो गया था और राजा के लौटने का भी यही समय था।
राजकुमारी कणिका ने नगीना से कहा, चलो भोजन की तैयारी कर लो, राजा साहब आते ही खाना मांगेंगे। नगीना ने झट से आदेश का पालन किया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाई, आज यह राजकुमारी मेरे हाथ का बना हुआ आखिरी खाना खा रही है, इसके बाद इसे किसी और राजा के महल में रोटी खानी पड़ेगी। कुछ देर बाद राजा लौट आया। उसने घोड़ा नगीना के हवाले किया और सीधा राजकुमारी कणिका के पास चला गया। राजकुमारी ने राजा की आंखों में झांका और तुरंत समझ गई। आज भी उसे भोला राम का कोई सुराग नहीं मिला था। राजा को भोला राम का कहीं भी सुराग नहीं मिला, जिससे वह बहुत परेशान था। भोजन करने के बाद उसने ज्यादा बातें नहीं की और सीधा अपने कक्ष में जाकर सो गया। इधर राजकुमारी कणिका नगीना के पास बैठ गई। नगीना को अब अपना मौका नजर आ रहा था। उसने मीठी आवाज में कहा, बेटी, आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है, चलो थोड़ा बाहर घूम आते हैं, इससे मन हल्का हो जाएगा। राजकुमारी कणिका को भी यह सुझाव अच्छा लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है नगीना, मैं तो तैयार हूं। राजकुमारी उठी और राजा के कक्ष में जाकर उसकी जेब से वह मोती निकाल लाई, जिससे तालाब से बाहर निकला जा सकता था। फिर दोनों तालाब से बाहर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ीं। जैसे ही वे बाहर निकली, नगीना ने बड़ी मासूमियत से कहा, बेटी, मुझे भी वह मोती देखने दो, मैं देखना चाहती हूं कि इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है। राजकुमारी कणिका को कोई शक नहीं हुआ। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मोती नगीना को दे दिया। अब वे दोनों जंगल में घूम रही थीं। तभी अचानक नगीना ने जोर से चीख मारी। राजकुमारी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। नगीना, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने देखा कि वहां 4 सैनिक तलवारें लिए उनकी ओर बढ़ रहे थे। राजकुमारी कणिका के मुंह से घबराई हुई चीख निकली। वह तेजी से तालाब की ओर भागी, लेकिन नगीना ने झट से उसे पकड़ लिया। इस बीच सैनिक भी उन तक पहुंच चुके थे। उन्होंने राजकुमारी को कसकर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। राजकुमारी ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। सैनिकों ने जल्दी से राजकुमारी को एक घोड़े पर बिठा दिया। नगीना भी दूसरे घोड़े पर सवार हो गई। फिर वे सभी तेजी से महल की ओर रवाना हो गए। राजकुमारी ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हाथ मजबूती से बंधे हुए थे। साथ ही 2 सैनिकों की तलवारें उसकी ओर तनी हुई थीं। इस स्थिति में वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसने मजबूर होकर आंसू बहाने शुरू कर दिए। इधर नगीना और सैनिक बिना रुके आगे बढ़ते रहे। कुछ ही समय में वे शहर पहुंच गए। शहर में पहुंचते ही सैनिकों ने राजकुमारी को राजा के महल में भेज दिया। वहां पहले से ही राजा और उसका मंत्री उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी कणिका महल के अंदर लाई गई, राजा उसे देखते ही ठिठक गया। उसकी सुंदरता देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने प्रसन्न होकर नगीना को इनाम में 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी। नगीना ने खुशी खुशी वह इनाम लिया और अपने घर की ओर निकल गई। अब नगीना के पास वह मोती भी था, जिससे तालाब के महल का रास्ता खुलता था। राजा ने अपने मंत्री से कहा, अब तुम विश्राम करो, मैं राजकुमारी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश महाराज, और मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। अब राजा राजकुमारी की ओर मुड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुंदरी, क्या तुम्हें यहां आकर खुशी नहीं हुई? राजकुमारी कणिका ने क्रोधित स्वर में कहा, बिल्कुल भी नहीं। राजा उसकी आंखों में देखते हुए हंस पड़ा। कोई बात नहीं, जल्द ही तुम खुश हो जाओगी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर राजकुमारी कणिका की आंखों में क्रोध दिख रहा था। उसने तीखे स्वर में कहा, कभी नहीं, इससे अच्छा मैं अपनी जान देना बेहतर समझूंगी। राजा ने गुस्से से कहा, संभल कर बोलो अभिमानी लड़की, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? राजकुमारी ने बेखौफ होकर उत्तर दिया, हां, मैं जानती हूं अहंकारी राजा, लेकिन मैं तुमसे विवाह कभी नहीं करूंगी। यह मेरा अंतिम निर्णय है। राजा ने कुछ क्षण सोचा, फिर गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम पहले से विवाहित हो? राजकुमारी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हां,
मैं पड़ोसी राज्य के राजा की पत्नी हूं। वह शीघ्र ही मुझे मुक्त कराने के लिए यहां आएगा और तुम्हें भी पता है कि उसकी सेना कितनी शक्तिशाली और युद्ध कुशल है। राजा को पहली बार चिंता हुई, लेकिन उसने संयम रखा। कुछ सोचकर उसने कहा, ठीक है, मैं एक शर्त पर विवाह का निर्णय 1 महीने के लिए टाल सकता हूं। राजकुमारी ने पूछा, कौन सी शर्त? राजा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि 1 महीने के भीतर तुम्हारा राजा तुम्हें लेने आ गया तो मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा, लेकिन यदि वह नहीं आया तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, महल के सभी सेवकों और सैनिकों को बता दो कि वे राजकुमारी कणिका के हर आदेश का पालन करें, लेकिन यह ध्यान रहे कि वह महल से बाहर ना जा पाए। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं तुरंत सभी को सूचना देता हूं, कहकर वह शीघ्रता से बाहर चला गया। अगली सुबह राजकुमारी कणिका ने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, मेरी ओर से एक भंडारा स्थापित किया जाए जहां हर निर्धन और जरूरतमंद व्यक्ति को दिन में 2 बार भोजन मिले। मंत्री ने तुरंत उत्तर दिया, बहुत बढ़िया विचार राजकुमारी जी, मैं तुरंत इसकी व्यवस्था करवाता हूं। राजकुमारी ने आगे कहा, लेकिन ध्यान रहे, हर व्यक्ति को भोजन खिलाने के बाद या पहले उसकी कहानी सुनी जाएगी। मैं स्वयं उन लोगों से मिलूंगी और उनकी आपबीती सुनूंगी। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, आपके आदेश का पालन होगा, यह काम आज ही शुरू हो जाएगा। इसके बाद राजकुमारी ने उसे जाने का संकेत दिया और वह झुककर अभिवादन कर महल से बाहर चला गया। उसी दिन से महल में भंडारा खोल दिया गया। राजकुमारी स्वयं एक कक्ष में बैठती और आने वाले प्रत्येक निर्धन व्यक्ति से उसकी कहानी सुनती। लोग आते, भोजन करते, अपनी व्यथा सुनाते और चले जाते, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए राजकुमारी ने यह भंडारा स्थापित किया था वह अब तक नहीं आया था। वह व्यक्ति था भोला राम। राजकुमारी कणिका को पूरा विश्वास था कि भोला राम भी कभी न कभी भंडारे में जरूर आएगा, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं थी। हर दिन जब कोई भिखारी या भूखा व्यक्ति भोजन के लिए आता, राजकुमारी ध्यान से उसे देखती और भोला राम का हुलिया बताकर उसके बारे में जरूर पूछती। मगर हर दिन निराशा ही हाथ लगती। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या भोला राम इस शहर से कहीं और चला गया या फिर कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। राजकुमारी का मन बेचैन था। यदि भोला राम यहां भीख मांगता था तो अब तक उसे भंडारे में आ जाना चाहिए था। आखिर यहां दिन रात हर जरूरतमंद को भोजन दिया जा रहा है, लेकिन इतने दिनों बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब इस भंडारे को खुले हुए पूरे 15 दिन हो चुके थे। हालांकि भोला राम का कोई पता नहीं चला, मगर इस दौरान पूरे नगर में राजकुमारी की दयालुता और उदारता की चर्चा फैल चुकी थी। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। गली कूचों में चर्चा थी कि हमारे राजा से कहीं बेहतर तो यह राजकुमारी ही है। राजा तो कितना कंजूस और कठोर हृदय है, जबकि राजकुमारी कणिका कितनी दयालु और उदार है। राजकुमारी की नेकी की कहानियां हर ओर सुनाई देने लगीं, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। उसे सिर्फ एक ही बात की चिंता थी, भोला राम आखिर है कहां। उधर भोला राम अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ था। वह रात भर तालाब के किनारे वाली समाधि के पास बैठा रहता। उसके दिल को विश्वास था कि यह उसके पुराने मित्र राजा भानु प्रताप सिंह की समाधि ही है। रात भर जागने के बाद वह सुबह होते ही प्रार्थना करता और फिर शहर की गलियों में निकल जाता। वहां दिन भर भीख मांगता और जितना भी मिलता उसका आधा खुद रखता और बाकी जरूरतमंदों में बांट देता। लेकिन इस नगर में कोई भी नहीं जानता था कि वह कौन है, कहां से आया है और किस राज्य से उसका संबंध है। वह सभी के लिए एक अजनबी भिखारी था। अब तो वह खुद को इस समाधि का रक्षक मानने लगा था और उसी के पास रहकर जीवन गुजार रहा था। दिन भर वह शहर में भीख मांगता और रात में राजा की समाधि पर रहता। एक दिन जब भोला राम शहर की गलियों में भीख मांगने निकला तो उसकी नजर एक बड़े और आलीशान घर पर पड़ी। यह घर किसी अमीर आदमी का लग रहा था। उसने दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, कोई है जो भगवान के नाम पर कुछ दान दे दे। उसकी आवाज सुनकर मकान के भीतर से एक मोटा आदमी बाहर निकला।
उसकी पोशाक देखकर ही समझ आ रहा था कि वह कोई बहुत धनी व्यक्ति है। उसने बाहर आते ही भोला राम को घूरते हुए कहा, जाओ बाबा, माफ करो। जब राजमहल में राजकुमारी कर्णिका ने भंडारा लगा रखा है तो फिर इधर उधर क्यों मांग रहे हो? जाओ जाओ, वहां तो दिन रात भोजन मिलता है। भोला राम अचानक चौंक गया। राजकुमारी कर्णिका, यह नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। उसके मन में सवाल उठा, क्या यह वही राजकुमारी हो सकती है जिसके लिए राजा ने 1 महीना इंतजार करने का वादा किया था? उस अमीर आदमी ने भोला राम को घूरते हुए दरवाजे को भीतर से जोर से बंद कर लिया। भोला राम कुछ पल वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप आगे बढ़ गया। वह राजमहल के भंडारे में नहीं जाना चाहता था। उसे अपने आत्मसम्मान का ध्यान था और फिर उसे यह भी लगा कि यदि वह वहां गया तो लोग उसे एक साधारण भिखारी समझने लगेंगे। नहीं, मुझे अपनी रोटी खुद कमानी चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। अब शाम होने वाली थी। उसे जल्द ही जंगल लौटना था और उससे पहले बाकी बची हुई रोटियां दूसरे फकीरों और जरूरतमंदों में बांटनी थीं। उसने वहीं किया और फिर जंगल की ओर लौट पड़ा। अगले दिन जब वह दोबारा शहर जाने के लिए जंगल के रास्ते पर बढ़ रहा था तो अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी। वह चूहों के बिल के पास छुपी बैठी थी, पूरी तरह से घात लगाए हुए। जैसे ही कोई बेचारा चूहा अपने बिल से बाहर निकलता, वह झपट्टा मारती और पलक झपकते ही उसे निगल जाती। भोला राम को यह देखकर उन मासूम चूहों पर दया आ गई। यह तो अन्याय है, यह बिल्ली सब चूहों को खा जाएगी। उसके भीतर करुणा जाग उठी और साथ ही गुस्सा भी। बिना देर किए वह तेजी से आगे बढ़ा और अपनी पतली छड़ी से बिल्ली की कमर पर हल्का सा प्रहार किया। म्याऊ! बिल्ली अचानक चीखती हुई उछली और डर कर वहां से भाग निकली। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। भोला राम ने राहत की सांस ली और चूहों की ओर देखा। अब वे सुरक्षित थे। भोला राम के छड़ी मारते ही बिल्ली चीखती हुई वहां से भाग गई। चूहों के बिल के अंदर से एक छोटा सा चूहा यह सब देख रहा था। जब उसने देखा कि बिल्ली अब वापस नहीं आएगी तो वह खुशी से उछलता हुआ अंदर चला गया। कुछ ही पलों बाद वह फिर बाहर निकला, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक बड़ा, मोटा और लंबा चूहा भी था, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 फुट रही होगी। उसकी मूंछें घनी और आंखें चमक रही थीं। दोनों चूहे भोला राम के सामने आए और झुककर उसे प्रणाम किया। भोला राम ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया। बड़े चूहे ने अपनी भारी आवाज में कहा, दयालु मानव, तुमने आज हमें बिल्ली के चंगुल से बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम तुम्हारे आभारी हैं। भोला राम हल्के से हंस पड़ा और बोला, अरे मियां चूहे, इसमें उपकार की क्या बात है? मैं तो हर जरूरतमंद की मदद करना चाहता हूं। यह मेरा कर्तव्य था, कोई एहसान नहीं। तुम शुक्रिया उस ईश्वर का करो जिसने आज तुम्हें सुरक्षित रखा, वरना वह चालाक बिल्ली तो तुम सबको अपना शिकार बना चुकी होती। बड़ा चूहा अपनी लंबी मूंछों को हिलाते हुए बोला, फिर भी हम कृतज्ञ हैं। यदि कभी तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता पड़े तो निसंकोच बताना। हमारे पूर्वजों ने तो शिकारी के बिछाए जाल में फंसे शक्तिशाली शेर तक की मदद की थी। भोला राम ने विनम्रता से सिर हिलाया, नहीं भाई, मुझे अभी किसी सहायता की जरूरत नहीं। बस इतना ही कि तुम खुश रहो और अपनी जिंदगी खुश होकर जीते रहो। बड़े चूहे ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर अपनी मूंछों से कुछ बाल तोड़कर भोला राम की ओर बढ़ा दिए। मैं अपने पूरे समुदाय का मुखिया हूं, ये बाल तुम्हें दे रहा हूं। जब भी हमें बुलाने की आवश्यकता हो, इनमें से किसी एक बाल को हल्की गर्मी देना। हम तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए हाजिर होंगे। भोला राम यह सुनकर मुस्कुरा पड़ा और बालों को सावधानी से अपने पास रख लिया। फिर उसने चूहों को विदा कहा और आगे बढ़ गया। भोला राम ने उस दिन भी किसी से भीख नहीं मांगी। पास जो रोटियां थीं वहीं उसके लिए काफी थीं। दोपहर ढलते ढलते वह राजमहल के भंडारे की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचकर उसने भोजन की देखरेख करने वाले व्यक्ति से अनुमति ली। वह व्यक्ति विनम्र स्वभाव का था। उसने भोला राम को भरपेट भोजन परोसा। गर्म रोटियां, सुगंधित दाल और मीठे चावल देखकर भोला राम की आंखें चमक उठीं। भोजन के बाद भंडारा प्रमुख ने भोला राम से कहा, बाबा, अब तुम्हें राजकुमारी कर्णिका से मिलना होगा। वह तुमसे कुछ बातें करना चाहती हैं।
उसके बाद तुम्हें रात का भोजन खिलाकर यहां से विदा कर दिया जाएगा। राजकुमारी कणिका? भोला राम चौंका। यह नाम सुनते ही उसके मन में झील के किनारे देखी गई वह चित्रकारी उभर आई, जिसमें एक सुंदर युवती की छवि बनी थी। क्या वही राजकुमारी कणिका थी? क्या यह कोई संयोग है? भोला राम सोच में पड़ गया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप भंडारा प्रमुख के साथ महल की ओर चल पड़ा। महल में प्रवेश करते ही भोला राम को एक भव्य कक्ष में ले जाया गया। वह जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचा तो देखा कि सुनहरे रेशमी वस्त्र पहने, कीमती आभूषणों से सजी हुई एक युवती रत्न जटित तख्त पर विराजमान थी। भोला राम ने जब उसकी ओर ध्यान से देखा तो एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। अरे, यह तो वही चेहरा है जो मैंने झील के किनारे की चित्रकारी में देखा था। इधर राजकुमारी कणिका की नजर जब भोला राम पर पड़ी तो वह भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह उसे ठीक उसी हुलिये में देख रही थीं जैसा राजा भानु प्रताप सिंह ने बताया था। निगरानी करने वाला सेवक भोला राम को वहीं छोड़कर बाहर चला गया। कमरे में अब केवल राजकुमारी और भोला राम थे। राजकुमारी ने बेसब्री से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? भोला राम ने धीरे से कहा, भोला राम। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, राजकुमारी अचानक तख्त से उठ खड़ी हुई। उनकी आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे और फिर अगले ही पल वह तेजी से आगे बढ़ीं और भोला राम को भैया कहकर गले लगा लिया। भोला राम पूरी तरह स्तब्ध रह गया। यह क्या हो रहा था? राजकुमारी कणिका सुबक रही थी, मानो वर्षों बाद उन्हें अपना खोया हुआ भाई मिल गया हो। भोला राम असमंजस में पड़ गया। इस दुनिया में उसकी कोई बहन तो थी नहीं, और फिर एक राजकुमारी उसकी बहन कैसे हो सकती है? कुछ क्षणों तक वह स्तब्ध खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, राजकुमारी जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो एक साधारण सा भिखारी हूं, मेरा राज परिवार से कोई संबंध नहीं। राजकुमारी कणिका अलग होकर मुस्कुराने लगीं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, भाई भोला राम, तुम राजा भानु प्रताप सिंह के मित्र हो ना? भोला राम ने चौंक कर उनकी ओर देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, कभी मैं राजा भानु प्रताप सिंह का सेवक था, लेकिन अब मैं इस दुनिया में अकेला रह गया हूं। ईश्वर ने राजा भानु प्रताप सिंह को मुझसे छीन लिया। अब तो उनकी समाधि पर ही दिन रात बैठा रहता हूं। राजकुमारी कणिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं भाई, राजा भानु प्रताप सिंह मरे नहीं, बल्कि वे जीवित हैं। भोला राम यह सुनते ही उछल पड़ा। वह आश्चर्य से राजकुमारी को घूरने लगा। नहीं, यह कैसे संभव है? उनकी समाधि जंगल में तालाब के किनारे पर बनी हुई है। वहीं उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम्हें पाने की चाह में अपने प्राण त्याग दिए थे। राजकुमारी कणिका ने सिर हिलाया और दृढ़ स्वर में कहा, तुम नहीं जानते भोला राम, वह समाधि दरअसल उस दुष्ट राक्षस की है जिसके कब्जे में मैं थी। राजा भानु प्रताप सिंह ने उस दैत्य का अंत किया और उसकी लाश वहीं दफना दी। भोला राम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने उत्साह से कहा, क्या तुम सच कह रही हो राजकुमारी जी? हां, मैं सच कह रही हूं। राजकुमारी कणिका ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूं। इसके बाद राजकुमारी कणिका ने भोला राम को शुरू से लेकर अंत तक की पूरी घटना विस्तार से बताई। भोला राम बड़े ध्यान से सुनता रहा। जब उसे यह पता चला कि राजा भानु प्रताप सिंह जीवित हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसका मन कर रहा था कि तुरंत तालाब के अंदर बने महल में जाकर राजा से मिले, जो इतने वर्षों से केवल उसकी प्रतीक्षा में वहां ठहरे हुए थे और इस समय किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे। जब राजकुमारी कणिका अपनी बात पूरी कर चुकी तो भोला राम ने अपनी बीती घटनाओं के बारे में बताया। फिर वह गहरी सोच में पड़ गया और बोला, अब हमें राजा साहब को वहां से निकालने का कोई उपाय सोचना होगा। राजकुमारी कणिका ने चिंतित स्वर में कहा, मुझे लगता है कि इसका समाधान उस मोती में छिपा है। भोला राम ने तुरंत पूछा, वह मोती कहां है? राजकुमारी कणिका ने बताया, वह एक धूर्त स्त्री नगीना के पास है। भोला राम ने दृढ़ता से कहा, तो अब मुझे उस स्त्री को ढूंढना होगा और वह मोती हासिल करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े।
यह कहते हुए भोलाराम उठ खड़ा हुआ। उसने राजकुमारी कणिका को आश्वस्त किया कि वह जल्द ही वापस आएगा। फिर उसने उसे प्रणाम किया और वहां से निकल पड़ा। शहर पहुंचकर भोलाराम ने नगीना का मकान ढूंढने की कोशिश की। कई गलियों और बाजारों में भटकने के बाद आखिरकार उसे वह मकान मिल ही गया। यह एक पुराना और रहस्यमय सा घर लग रहा था, जो एक सुनसान गली के किनारे बना था। भोलाराम ने दरवाजे पर दस्तक दी और पुकारा, मां, कुछ खाने को मिलेगा, मैं भूखा हूं। कुछ देर बाद दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक बूढ़ी स्त्री बाहर आई। उसके चेहरे पर धूर्तता झलक रही थी। उसके गले में एक काले धागे में बड़ा सा मोती लटक रहा था। यही वह मोती था जिसकी तलाश में भोलाराम यहां तक आया था। बूढ़ी स्त्री ने झुककर भोलाराम के कटोरे में कुछ रोटियां डालनी चाही, लेकिन भोलाराम ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर देना ही है तो यह मोती दे दो, बूढ़ी मां। भोलाराम की बात सुनते ही नगीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं। उसने झटके से दरवाजा बंद कर लिया और भीतर चली गई। भोलाराम यह देखकर मुस्कुराया। उसने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वह जानता था कि यह मोती आसानी से नहीं मिलने वाला। अब उसे कोई अच्छी योजना बनानी होगी। अब शाम ढलने लगी थी। भोलाराम ने एक खुली जगह जाकर चूहों के सरदार द्वारा दिए गए बालों में से एक निकाला और उसे आग की लौ के करीब ले जाकर गर्म करने लगा। अभी 1 मिनट ही बीता था कि अचानक कहीं से चूहों का सरदार प्रकट हुआ और सामने आकर बोला, हुक्म करें मेरे आका, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। भोलाराम ने उसे पूरी घटना सुनाई और कहा, मैं किसी भी तरह उस मोती को हासिल करना चाहता हूं। चूहों के सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता न करें, यह तो हमारे लिए बहुत छोटा सा काम है। आज रात ही मोती आपके हाथ में होगा। इतना कहकर उसने 3 बार तेज आवाज में चीख लगाई। कुछ ही पलों में अंधेरे में से करीब 10 से 15 हट्टे कट्टे चूहे दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। सरदार ने उन्हें समझाते हुए पूरी स्थिति समझाई और आदेश दिया, हमें किसी भी हालत में उस मोती को हासिल करना है। सरदार का आदेश मिलते ही सभी चूहे तेजी से नगीना के मकान की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों में वे मकान के अंदर घुस गए। रात का समय था और उस समय नगीना गहरी नींद में सो रही थी। चूहों ने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उन्होंने हर चीज को बारीकी से देखा, कपड़े कुतर दिए, लिहाफ फाड़ डाले, हर जगह सूंघा, लेकिन मोती कहीं नहीं मिला। अब चूहों की टोली सोच में पड़ गई कि मोती आखिर कहां छुपाया गया होगा। तभी 2 चूहों ने, जो बाकी चूहों से अधिक चतुर थे, उनमें से एक था कान्हा और दूसरा गंजा था। दोनों बेहद चालाक और शरारती थे। उन्होंने आपस में विचार किया कि हो सकता है नगीना ने मोती अपने मुंह में छुपा रखा हो। चालाकी से काम लेते हुए कान्हा चूहे ने कहा, अगर हम इसकी नाक में अपनी पूंछ डाल दें तो यह घबराकर मुंह खोल देगी। अगर मोती मुंह में हुआ तो हम झपट कर उसे निकाल सकते हैं। गंजे चूहे ने सहमति जताई और अपनी योजना को अमल में लाने के लिए तैयार हो गया। कान्हा चूहा धीरे धीरे नगीना के चेहरे पर चढ़ गया, जबकि गंजा चूहा उसकी गर्दन के पास बैठ गया। मौका देखते ही कान्हा चूहे ने अपनी पूंछ नगीना की नाक में डाल दी। अचानक नगीना को जोर की झुरझुरी हुई। उसने घबराकर तेज सांस ली और उसका मुंह खुल गया। जैसे ही गंजे चूहे ने देखा कि मोती उसके मुंह के अंदर है, उसने झट से एक झपट्टा मारा और मोती अपने मुंह में दबा लिया। मोती हासिल कर लेने के बाद गंजे चूहे ने जल्दी से नगीना की जीभ को काट दिया ताकि वह चिल्ला ना सके। इसके बाद दोनों चूहे फुर्ती से नीचे कूद गए और भागने लगे। दर्द से कराहती हुई नगीना हड़बड़ाकर उठी और गुस्से में लाठी उठाकर चूहों के पीछे दौड़ी, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह ज्यादा तेज नहीं भाग सकी। चूहे बिजली की गति से वहां से भाग निकले और जल्द ही उस जगह पहुंचे जहां उनका सरदार भोलाराम के साथ बैठा था। क्या हुआ? सरदार ने बेसब्री से पूछा। हम सफल हो गए सरदार, एक चूहे ने उत्साह से कहा। उस चालाक स्त्री ने मोती अपने मुंह में छुपा रखा था, लेकिन हमने उसे चतुराई से निकाल लिया। इतना सुनते ही भोलाराम की आंखों में चमक आ गई। उसका दिल खुशी से जोर जोर से धड़कने लगा। गंजे चूहे ने वह मोती अपने सरदार को दे दिया। भोलाराम मोती पाकर बहुत खुश हुआ। वह सोच रहा था कि अब वह अपने स्वामी और मित्र को दोबारा देख सकेगा। अब उसे जल्दी ही तालाब की ओर रवाना हो जाना चाहिए। उधर
राजा भानु प्रताप सिंह बेचैनी से तालाब के महल में अपने दिन काट रहा था। राजकुमारी कणिका और नगीना को गायब हुए 20 दिन हो चुके थे और इन दिनों में राजा को कभी चैन नहीं आया। वह हर वक्त उदास और परेशान रहता। पहले उसका प्रिय मित्र भोला राम उससे बिछड़ गया था और अब राजकुमारी कणिका भी न जाने कहां चली गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमारी खुद चली गई है या किसी ने जबरदस्ती उसे उठा लिया है। क्या वह सारी उम्र इसी महल में बिता देगा, क्योंकि उसके पास वह मोती भी नहीं था जिससे वह तालाब से बाहर निकल सकता। बीती कई रातों की तरह इस रात भी वह ठीक से सो नहीं सका और विचारों में ही डूबा रहा। दूसरी ओर भोला राम खुशी खुशी जल्दी से तालाब की ओर बढ़ चला। जैसे ही उसने मोती पानी में डाला, पानी एक ओर हटने लगा और उसकी जगह सीढ़ियां उभर आईं। यह देखकर भोला राम आश्चर्यचकित रह गया। वह तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया और जैसे ही नीचे पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। महल बहुत ही भव्य और अद्भुत था, लेकिन उससे अपने मित्र राजा भानु प्रताप सिंह से मिलने की जल्दी थी। वो महल के एक एक कमरे को देखने लगा। 5वें कमरे में उसे एक व्यक्ति पलंग पर लेटा हुआ दिखाई दिया। भोला राम समझ गया कि यह राजा भानु प्रताप सिंह हैं। वह तेजी से उनकी ओर बढ़ा। राजा भानु प्रताप सिंह, जो विचारों में खोए हुए थे, आहट सुनकर चौंक गए और उठकर बैठ गए। जैसे ही उनकी नजर भोला राम पर पड़ी, वे दौड़कर उसकी ओर बढ़े और दोनों मित्र गले लग गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। कहां चले गए थे भाई? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में खुद भी संकट का शिकार हो गया। राजा भानु प्रताप सिंह ने भोला राम से कहा। उनका स्वर शिकायत से भरा हुआ था। अगर आप इजाजत दें तो अपनी पूरी कहानी सुनाऊं, भोला राम ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब छोड़ो और जल्दी से बताओ, राजा ने उत्सुकता से कहा। भोला राम ने अपनी पूरी यात्रा का वृत्तांत सुनाया और फिर राजकुमारी कणिका की कहानी भी कह सुनाई। भोला राम के मुख से सारी बातें सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। वह तुरंत ही उस देश के राजा के नाम एक पत्र लिखने लगे, जहां राजकुमारी कणिका को ले जाया गया था। पत्र में उन्होंने लिखा, तुम्हें जानना चाहिए कि तुमने मेरी महारानी को अपहरण कर एक बहुत बड़ा अपराध किया है, जो एक राजा के लिए उचित नहीं था। फिर भी मैं तुम्हारी इस भूल को क्षमा करता हूं। अतः तुम तुरंत मेरी महारानी राजकुमारी कणिका को मेरे राज्य में भेज दो, अन्यथा मैं अपनी सेना लेकर तुम पर चढ़ाई कर दूंगा। राजा भानु प्रताप सिंह ने पत्र के अंत में अपने राज्य का नाम लिखकर अपनी अंगूठी की स्याही से उस पर राजसी मुहर लगा दी। फिर उन्होंने पत्र भोला राम को सौंपते हुए कहा, तुम जाओ और यह पत्र वहां के राजा को दे आओ। लौटते समय उत्तर भी लेकर आना और राजकुमारी कणिका से भी अवश्य मिलकर आना। भोला राम राजा के साथ तालाब से बाहर निकला और शहर की ओर चल पड़ा। राजा भानु प्रताप सिंह वहीं ठहरकर उसका इंतजार करने लगे। दोपहर के समय भोला राम लौट आया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ पत्र राजा भानु प्रताप सिंह को सौंप दिया। राजा भानु प्रताप सिंह ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मेरा राजकुमारी से यह वादा था कि 1 महीने तक मैं आपका इंतजार करूंगा, इसलिए मैंने उसे कोई कष्ट नहीं होने दिया। वह आपकी अमानत है और मैं उसे अपने सैनिकों के एक दस्ते के साथ कल सुबह आपके राज्य के लिए रवाना कर दूंगा। आप निश्चिंत रहें। पत्र पढ़कर राजा भानु प्रताप सिंह के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता के भाव आ गए। अब वह बेसब्री से अगली सुबह का इंतजार करने लगे। राज दरबार रोशनी से जगमगा रहा था। पूरे नगर में हर्ष और उल्लास का माहौल था। राजा भानु प्रताप सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता की झलक थी। भोला राम उनके पास खड़ा था। दोनों मित्र एक दूसरे की ओर देख मुस्कुरा रहे थे। राजा के आदेश पर पूरे नगर में उत्सव मनाया जा रहा था। महल के विशाल प्रांगण में एक भव्य दावत आयोजित की गई। नगर के सभी नागरिक इस खुशी के अवसर पर एकत्र हुए। चारों ओर दीप जल रहे थे। शहनाइयों की मधुर ध्वनि वातावरण को और आनंदमय बना रही थी। इसी बीच एक राजदूत ने राजा को एक पत्र सौंपा। पत्र उसी देश के राजा का था जहां राजकुमारी कणिका को रखा गया था। राजा ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, महाराज भानु प्रताप सिंह, आपके पत्र के लिए धन्यवाद।
मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं और क्षमा चाहता हूं। राजकुमारी कर्णिका आपकी अमानत थी और मैंने उससे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दी। वचन के अनुसार मैंने उन्हें पूर्ण सम्मान के साथ आपके राज्य में भेज दिया है। साथ ही मेरी ओर से कुछ भेंट उपहार भी आपके लिए भेजे जा रहे हैं। आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। पत्र के अंत में राजा की राजसी मुहर और हस्ताक्षर थे। राजा भानु प्रताप सिंह ने पत्र पढ़ते ही प्रसन्न होकर भोलाराम की ओर देखा। फिर उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों को यह शुभ समाचार सुनाया। पूरा दरबार खुशी से झूम उठा। अगले ही दिन राजकुमारी कर्णिका सिपाहियों के दल के साथ महल पहुंची। जैसे ही वह महल के द्वार पर आई, राजा भानु प्रताप सिंह स्वयं आगे बढ़े और उनका स्वागत किया। राजकुमारी की आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वर्षों बाद अपने सच्चे जीवन साथी से मिलकर वह आनंद से भर उठी। पूरा नगर इस मिलन का साक्षी बना। राजा भानु प्रताप सिंह ने सिपाहियों को मान सम्मान देकर विदा किया और उनके राजा के लिए विशेष उपहार भी भेजे। इसके बाद महल में भव्य आयोजन की तैयारियां शुरू हो गईं। अगले ही दिन राजकुमारी कर्णिका और राजा भानु प्रताप सिंह का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे राज्य में दीप जलाए गए, लोगों ने मिठाइयां बांटी, नृत्य और संगीत के आयोजन किए गए। भोलाराम भी अपने महल लौटा, जहां उसकी पत्नी और बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत समय बाद अपने परिवार से मिलकर वह बहुत प्रसन्न था। सभी ने उसे गले लगा लिया और सबकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। तो साथियों, इस प्रकार राजा भानु प्रताप सिंह और राजकुमारी कर्णिका सुखपूर्वक अपने राज्य पर राज करने लगे और भोलाराम भी अपने परिवार के साथ आनंदमय जीवन जीने लगा। प्यारे साथियों, ये कथा प्रेम, मित्रता, निष्ठा और धैर्य की अद्भुत मिसाल बन गई, जिसे लोग सदियों तक याद रखते रहे। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।